नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने राहुल गांधी की यात्रा पर कहा है कि राहुल गांधी ने पहले भी यात्रा की थी और इसका असर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नहीं देखने को मिला। वहां पर सरकारें बीजेपी की ही बनी है। राहुल गांधी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लोगों का मन मोदी की तरफ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हिसार में रैली का इंतजार है और बड़े नेताओं से समय मिलने के साथ ही फरवरी महीने में हिसार में बड़ी रैली की जाएगी। हिसार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बोले कि लोग बीजेपी के साथ हैं। अजय सिंह चौटाला ने घोषणा की है कि वे भिवानी से लड़ेंगे। इसको लेकर रणजीत ने कहा है कि जेजेपी ने राजस्थान में लड़ा था, वो कहीं भी लड़ सकते हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि मैं राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं हूं और ना ही बनना चाहता हूं। मैं पिछले दरवाजे से नहीं आता हूं, चुनकर आएंगे तो कुछ बनेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर रणजीत चौटाला ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं में कॉन्फिडेंस नहीं है। कांग्रेसी मन से हारे हुए हैं। आज सभी मानते हैं कि केंद्र में मोदी आएंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि हिसार की जेल नंबर 2 में निरीक्षण किया गया और यहाँ की कमियों को सुधार करने के आदेश दिए गए हैं। जेल में कैदियों से पूछताछ की गई, कमियों को दूर करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े कुख्यात कैदियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद कोयले, डीजल के रेट बढ़े। हमें प्रेसिडेंट से हरियाणा को बिजली के मामले में जगमग योजना में 80% बिजली दे रहे हैं। ऐसे जी के पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं आप सबको, आपके लिए, पूरे समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए, सबके लिए नया साल बड़ा अच्छा रहे। पिछले साल में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़ा रहा, 5वीं शक्ति में बन के आए। चंद्रयान का एक बड़ा अच्छा काम हुआ। अब जो फिर नासा कर रहा है, नया साल फिर हिंदुस्तान को एक नई ताकत और एक पूरे इंटरनेशनल एक पोजीशन में लेके आए। बाकी अब आप पूछना चाहें जो पूछे। मेरा तो एक रूटीन का जो मैं हर 5 तारीख को आया करता हूँ, उसी में आया था। आज थोड़ी ठंड ज़्यादा थी तो सुबह सुबह एक बार लोग कम थे, मैं जेल भी विजिट कराया, एक नंबर 2 जेल को विजिट करके आया था। फिर अब कट पूरा हो गया, जब लोगों से मिल रहे हैं। आप बताइए कुछ सवाल जो करना हो। आज बिजली पंचायत आयोजित की गई है जी, क्या किस तरह की समस्याएं हैं वो बिजली उपभोक्ताओं को आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में कोई 40 पंचायत को हमने पहले फाइल कर ली। अलग अलग थे। एक तो DH UH वाले, UH के तो कुछ लग गए थे जो पहले वाले, DH के कुछ लोगों को अभी लगाए नहीं थे। कुछ UH में स्पेयर थे, वो इधर आ गए, उन्होंने भेज दिया था, तो उनका था कि हमें दोबारा लगाइए। वो एक अंडर कंसिडरेशन है। डिपार्टमेंट सोच के अगर फिजिबिलिटी है हर जगह है तो उन्हें रखेंगे। बाकी लोगों का जनरल शिकायतें खाल की भी है, किसान है, किसी के पानी की है, किसी की डोली की है, किसी की बिजली का है, किसी का खंभा हटाने का है, किसी का लगाने का है। एक जनरल सब बातें, किसी का नहर का इरिगेशन का मामला है। सब तरीके की शिकायत है। तो कोई पुलिस के थाने के भी हैं, कोई चोरी का भी होता है। तो जितने लोग आए उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। हमारी कोशिश होती है 80% मामले निपट जाते हैं। ज़्यादा क्योंकि बिजली महकमे के इस करके बिजली के ज़्यादा लोग आते हैं, हो जाते हैं मौके पे, ज़्यादा इशू नहीं होते। बाकी देखिए, हमारा प्रयास रहता है, लोगों को तसल्ली भी होती है। एक मैसेज है, तभी तो मैं पिछले समझो 2008 से आ रहा हूँ, 16 साल हो गए, तो लोगों को निपटता है। नहीं तो भीड़ नहीं आती, उम्मीद तो रहती है ना कि काम होंगे। तो 700-800 आदमी आज भी ठंड में आए हैं, सुबह से आ ही रहे हैं अभी तक। कि जब आता होना चाहिए तो सारे SC, एक्शन, SDO सारे यही होते हैं। और फिर उन्हें 1-2 मीटिंग के बाद ये मैसेज हो जाता है कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली मीटिंग फिर आ रही है। तो मेरे इंतज़ार नहीं करनी होती, अपने आप ही पहले निपटा देते हैं कि इनके सामने खड़े होकर फिर उल्टे सीधे भी बोलेंगे। तो वो अफसर भी समझते हैं, उन्हें भी एक आदत पड़ गई कि काम कर देना चाहिए। तो काम तकरीबन ये बात ठीक है इनका कि हिसार के काम तो 90% हो ही जाते हैं, पहले ही कर देते हैं और बहुत कम रहती हैं। पर अब जैसे नौनद के आ रहे थे, उनकी ज़मीन एक्वायर हो गई थी, पैसा ले लिया था, वो बिजली घर देना नहीं चाह रहे। मैं भी उन्हें कहने का भी पंजाब में जाके थोड़ी लगाएंगे तो हरियाणा में। तो कई ऐसी समस्याएँ होती हैं, कुछ लीगल बातें हैं, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ सर्वे हो रहे हैं, तो पर ऑलमोस्ट क्लियर होता है और इसी करके भीड़ आती है। बिजली का रेट कम करने की संभावना है जी? बिजली का रेट कम होने की संभावना है? नहीं, देखिए, आप एक बात समझे ना, मैं बहुत अच्छी बात आपसे बता रहा हूँ।
कि पहली बात तो हमारे पिछले 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े, कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। ये